स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी काफी दिलचस्प चल रही है। शो के करंट ट्रैक में आप देख ही पा रहे हैं कि अनुपमा और वनराज के डिवोर्स को लेकर खूब ड्रामा हो रहा है और एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ पे दर्शकों को मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ एक तरफ जहाँ इन दोनों का सेपरेशन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और वनराज की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है एक तरफ कि ये इनके नए सफर की तस्वीरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये येलो कलर की साड़ी, वनराज की बाइक और वनराज का ये यंग वाला लुक यहाँ पे इनकी फ्लैशबैक की कहानी बता रही है। आगे आने वाले ट्रैक में अनुपमा वनराज फिजिकली तो एक दूसरे से अलग हो जाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां अनुपमा और वनराज अपनी शादी के कुछ बाद दिन उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, कैसे उनके वो छोटे छोटे जो कदम थे, यहाँ वनराज का ऑफिस से आना, उसका यहाँ पे अनुपमा का इंतज़ार करना, चाय पर जाना, कभी कभी यहाँ पर पैदल चलना, बारिश में घूमना, ये छोटी छोटी जो खुशियाँ थी वो यहाँ पे वनराज ने एक अफेयर के चलते सब कुछ गवा दिया है। 25 साल का रिश्ता 9 साल के रिश्ते के आगे हार चुका है और अब इस गलती नहीं बल्कि इस गुनाह का एहसास इस रिश्ते के टूटने के बाद आप सभी के वनराज को हो रहा है। वनराज के इस एहसास के बाद शो की कहानी में कौन सा नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है और किस तरह से शो की कहानी एक नई दिशा की ओर जाने वाली है, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा। ये सारा ड्रामा आप लोग शो के आगे आने वाली कहानी में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला कहानी जो है वो एक नए सिरे के साथ, एक नई कहानी के साथ शुरू होने वाला है और यही आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि डिवोर्स के बाद और क्या क्या हुआ कहानी के अंदर। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो भी आपके चहीते सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर एक ही पल में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके बदल चुका है। एंटरटेनमेंट का सारा ट्रैक यहाँ पर जारी है। शो के हर एक एपिसोड को दर्शकों को यहाँ पर जो है प्यार आता है और प्यार मिलता भी है। दर्शकों को यहाँ पे हर एक एपिसोड काफ़ी पसंद आ रहा है। फैंस के लिए शो मेकर कहानी में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट भी लेकर आ रहे, लेकिन यहाँ पर अनुराज की सेपरेशन से परेशान है फैंस लगातार। यहाँ पे अनुराज को एक करने की भी डिमांड आ रही है। जी हाँ, जहाँ पर कुछ फैंस चाहते हैं कि अनुपमा अब इस बंधे हुए रिश्ते से निकलकर आज़ाद हो। जी हाँ, ऐसे रिश्ते में रहकर क्या फ़ायदा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को मिले यहाँ पर जो है घुटन, और इस घुटन से अब फाइनली आप सभी की अनुपमा बाहर निकलने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि अब डिवोर्स पेपर पे उन्होंने काफ़ी हिम्मत करके जो यहाँ पर जो साइन किया है वो शो की पूरी कहानी को ही बदल देने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब शो में हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर आप लोगों को जाती हुई नज़र आने वाली है। एक और जहां पर आप सभी देखने वाले हैं कि सीरियल में इस हफ्ते खूब धमाल मचने वाला है। जी हाँ, टीवी सीरियल की दुनिया में इस हफ्ते खूब हलचल मचने वाली है। अनुपमा से लेकर हर एक सीरियल में काफ़ी ड्रामा होगा। साथ ही वीकेंड से पहले इस सीरियल की कहानी में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। जी हाँ, वीकली रिपोर्ट की माने जाए तो अनुपमा में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा और वनराज का तलाक के कागजात पर साइन कर देंगे। इसके बाद अनुपमा और राज को अपना मंगलसूत्र लौटा देगी। अनुपमा से तलाक लेने के बाद वनराज एक और नए सिरे से अनुपमा की जिंदगी में वापस आने का फैसला लेगा। वनराज अब एक पल के लिए भी काव्या के साथ नहीं रहना चाहेगा। ऐसे में वो
तलाक के बाद उसे रह रहकर अनुपमा की याद सताएगी। इस बीच अनुपमा के साथ रहकर यहाँ पर लीलाबा देंगी वनराज का ही साथ। डिवोर्स के बाद काव्या को वनराज से दूर करने की प्लॉटिंग करते नजर आएंगे लीला भी और वनराज भी, यानी कि कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी झटके से भरा होगा। यानी कि अब आप लोगों को एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज मिलने वाला है, तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों को चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अनुपमा और वनराज का सेपरेशन जहां पर काफ़ी नया ड्रामा लेकर आएगा। तो इसी के साथ आप सभी को बता दें कि इस डिवोर्स के बाद सबसे ज़्यादा बुरा हाल समर का होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है इन दिनों जहां समर नंदनी की एंगेजमेंट नहीं हो पाई तो सब कुछ बदलेगा। इस ट्रैक के खत्म होते होते सीरियल में नजर आने वाले हैं रिश्ते भी बदलते दिख रहे हैं। जो लोग महीनों से एक दूसरे के दुश्मन थे वो अब करीब आते दिख रहे हैं और जो लोग एक दूसरे के करीब थे वो दूर जाते जा रहे हैं। अनुपमा में अब तक दर्शकों ने देखा कि वनराज और अनुपमा के डिवोर्स पर पक्की मुहर लगने लगी है। इससे ये दोनों काफ़ी दुखी हैं। जहां वनराज ने ही अनुपमा को डिवोर्स देने की जिद पकड़ ली थी, वहां अब वो खुद अनुपमा से दूर होने से नाखुश है। टीवी सीरियल अनुपमा के अगले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कोर्ट में अनुपमा और वनराज के तलाक का सरकारी मुहर लग जाएगी पेपर्स पे, जिसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। वनराज और अनुपमा के तलाक से समर के दिल में मिक्स्ड इमोशंस होंगे। समर हमेशा से साइड अपनी मां अनुपमा की लेता था, वनराज के खिलाफ रहा, लेकिन तलाक के बाद उसके दिल में वनराज के लिए दर्द उठेगा। वनराज अब पहले जैसा इंसान नहीं है, जिस कारण समर चाहता है कि अनुपमा उससे अलग ना हो। समर जब इस इमोशंस के बीच है तब उसे नंदनी का साथ मिलता है, जो उसे समझाती है कि वनराज और अनुपमा की भलाई अलग होने में ही है। अनुपमा और यही चाहती है कि वो वनराज से अलग हो जाए। समर को नंदनी से बात करके थोड़ा ठीक लगता है और वो उससे वादा करता है कि वो अनुपमा का हमेशा ख्याल रखेगा, उससे कभी भी अलग नहीं होगा। समर भारी मन के साथ नंदनी को थैंक यू कहता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शो के आगे आने वाले ट्रैक में कौन सा नया तूफान उठेगा, जो कि पूरी कहानी को नए ढर्रे पर ले जाएगा। देखा आपने कि 15 मई से कैसे सब कुछ बदल जाने वाला है। अनुपमा और वनराज की इस कहानी में काव्या भी जुड़ेंगी और वनराज की मां यानी कि यहाँ पर लीला भी जुड़ जाएंगी। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वनराज अनुपमा के डिवोर्स होने के बाद काव्या को अपने घर की बहू नहीं बनाने की बात लीला कहेंगी। जी हाँ, अनुपमा यहाँ पर लीला को मनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन लीला कहेंगे तुझे वनराज से डिवोर्स लेना था, तुझे इस घर से दूर जाना था, तेरे डिसीजन की मैंने रिस्पेक्ट की, लेकिन मुझे अपनी बहू अब किससे और क्यों और कब बनाना है वो डिसीजन मेरा होगा, और मुझे बहू बनाना भी है कि नहीं बनाना है वो मेरे ऊपर है, तू अब मेरे मामले में दखल नहीं देगी। यहाँ पर लीला अनुपमा के साथ ही ज़्यादा टाइम पे रहेंगी, लेकिन वो काव्या को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। आगे आने वाले दिनों में काव्या को अब अपनी शादी के लिए लीला बा के आगे पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि वनराज यहाँ पर भले किसी को इज्जत दे ना दे, लेकिन अपने परिवार वालों को और ख़ास तौर से अपनी माँ बापूजी को उनकी हर एक बात वो मानते हैं और उनकी काफ़ी इज्जत अभी तक ऐसा दिखाया गया है। तो अब ये यहाँ पर अपने वजह से जो अनुपमा को अभी भी वो लाइक करने लगे हैं वनराज, वो लीला की इस बात से सहमत होंगे। वो काव्या से शादी करने का वक्त मांगेंगे और साथ ही साथ वो कहेंगे जैसे
अनुपमा ने माँ को इम्प्रेस किया, तुम्हें भी इस घर को इम्प्रेस करना होगा क्योंकि तुम इस घर में मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे बच्चों की माँ और मेरी माँ की बहू बनकर आओगी। जिस तरह से अनुपमा ने इस घर को संभाला था, तुम्हें भी इस घर को संभालना होगा। इतनी सारी शर्तों के साथ क्या काव्या इस घर में जोड़ पाएंगी अपना नाम, वो देखना होगा बेहद खास। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।